अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं डॉक्टर नबीहा अली खान। प्रोग्राम आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग कोहिनूर। जी हाँ, सुबह के आगाज़ के साथ ही हमारा प्रोग्राम आपके लिए, हमारी कोशिश होती है कि डेली डिस्कशन की जाए कुछ नई बात पर। जो सिलसिला चल रहा है सियासत में, जो सूरत हाल चल रही है माशी तौर पे, और जो पाकिस्तान की करंट सिचुएशन है, इसको डिस्कस किया जाए। जहाँ पेट्रोलियम मसनूआत में रोज़ बरोज़ इजाफा होता जा रहा है, कीमतें बढ़ाई जा रही हैं, वहीं पर इस वक्त शहरी सरापा एहतजाज नज़र आते हैं। क्योंकि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में जब से इजाफा हुआ है तब से बसों के और ज़ाहिर है कि इंटरसिटी जितनी भी हमारी ट्रांसपोर्ट चल रही है उनके किरायों में भी इजाफा हो चुका है, जो लोगों के लिए अफोर्डेबल नहीं है। इस बढ़ती हुई महंगाई को मद्देनज़र रखते हुए शहरी तो सरापा एहतजाज हैं ही, लेकिन ट्रांसपोर्टर्स ने जो है वो ख़ास तौर पर इस पे अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाया है। और उनका कहना ये है कि 100 रुपया सिर्फ किराया बढ़ा देने से हमारा गुजारा नहीं होता। पेट्रोल इतना महंगा हो चुका है हमें, क्योंकि जो है सिटी जो है वो ट्रैवल करना पड़ता है, तो इसके लिए हमारा पेट्रोल पूरा नहीं होता है। वो भी सरापा एहतजाज है। ऊपर से शहरी कहते हैं कि 100 रुपये भी बढ़ा दिए तो क्यों बढ़ाए हैं, क्योंकि हम इतना अफोर्ड नहीं कर सकते। पहले भी जहां का 1200, 1300 या 1400 किराया था, वो अब 1600, 1800 और 2000 तक जो है वो जा पहुंचा है। तो इस सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए अब सिचुएशन क्या है और ये सब चीज़ें जो है वो कैसे हैंडल होंगी, इस पर एक रिपोर्ट तैयार की है हमारे रिपोर्टर कामरान अली साहब ने। पहले ये रिपोर्ट चेक करते हैं, उसके बाद इस पर बात करते हैं। शहर में पेट्रोलियम मसनूआत के इजाफे पर एक तरफ तो शहरी सरापा एहतजाज नजर आते हैं, मगर दूसरी जानिब ट्रांसपोर्टरों ने भी सर पकड़ लिए हैं। शहरियों का कहना है कि कीमत 12 से 15 रुपये इजाफा होता है, मगर किराया 100 रुपया फीकस के हिसाब से बढ़ा दिया जाता है। जबकि ट्रांसपोर्टर्स का कहना है कि 100 रुपया फीकस किराया बढ़ा कर भी अखराजात पूरे नहीं होते। बढ़ती हुई महंगाई के पेश नजर शहरियों ने लग्जरी बसों में सफर करने की बजाय लारियों का रुख कर लिया है। इन लारियों के ड्राइवर बिला खौफो खतर तेज रफ्तारी का मुजाहरा करते हैं, जिस पर अक्सर हमें लारियां हादसात का शिकार होती दिखाई देती हैं। लारियों के ना तो शीशे हैं, ना ही बसों के अंदर सफाई सुथराई का कोई इंतजाम है। सीटों की हालत इज़ार देखें तो वो भी फटी हुई हैं, मगर महंगाई के इस दौर में इन बसों में सफर करने पर आवाम मजबूर है। देखा नाजरीन आपने कि बढ़ती हुई महंगाई और बढ़ती हुई पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों ने किस कदर शहरियों को परेशान करके रख दिया है कि आप लग्जरी बस में अब सफ़र नहीं कर सकते, क्योंकि वहाँ का किराया अफोर्ड नहीं कर सकते। लोग लारियों में, टूटी हुई बसों में सफ़र करने पे मजबूर हो गए हैं, क्योंकि उनका किराया जो है वो शायद कंफर्टेबल है, पहले भी थोड़ा था और अब जो है वो अगर थोड़ा बढ़ा भी दिया गया है तो भी लोग उसको अफोर्ड कर सकते हैं। इस सूरत हाल में जहाँ गर्मी भी शदीद है, दूसरे पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में भी इजाफा है, शहरी भी सरापा एहतजाज है, ट्रांसपोर्टर भी सरापा एहतजाज है। इसमें अब लाहे अमल आगे क्या होगा, सूरत हाल क्या है, और हमारे रिपोर्टर कामरान अली साहब ने जो ये रिपोर्ट तैयार की है इस पर ज़रा तफसीलात हम उन्हीं से पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया डॉक्टर नबी, आपने टाइम दिया। मामला ये है कि हमारी ज़िंदगी का जो दारोमदार है ना वो पेट्रोल के ऊपर ही चल रहा है। ऐसा ही है। आप पेट्रोल की कीमत बढ़ेगी तो मैं समझता हूँ पीने वाला जो पानी है ये उसको भी बढ़ा देते हैं। वो कहते हैं जी कंजम्पशन नहीं आ रही पूरी, ये जिस गाड़ी में रख के हम लेके आते हैं ना पानी, तो ये जनाब पेट्रोल बढ़ गया तो पानी की कीमत भी बढ़ेगी। पानी एक आम ज़रूरत ज़िंदगी की चीज़ है, इसके बगैर तो ज़िंदगी है ही नामुमकिन। उसकी कीमत, दालों की कीमत, घी की कीमत, ये सारी कीमतें जो बढ़ती हैं ये पेट्रोल के ऊपर। मैं समझता हूँ कि ये समझ लें कि पाकिस्तान का जो दारोमदार है ना वो पेट्रोल के ऊपर ही चलता है। मतलब सिर्फ पेट्रोल नहीं बढ़ता, तमाम अशिया खुर्दनोशी कीमतों में इजाफा हो जाता है, हर चीज़ बढ़ा दी जाती है। इवन के जो दर्जी हैं, कपड़े सीने वाले, वो भी अपने पैसे बढ़ा देते हैं, इस्त्री करने वाला भी पैसे बढ़ा देता है, बिजली महंगी हो चुकी है। अफसोसनाक अमर ये है कि हमारे मुल्क में कुछ ऐसी पॉलिसियाँ नहीं लाई गई कि जिससे हम पेट्रोल से अपनी जान छुड़वा लेते हैं। मैं आपको एक बड़ी अहम बात बता रहा हूँ कि हमारे मुल्क में बनने वाली जो बिजली है वो भी पेट्रोल से ही बनती है। अच्छा, देखिए, यही वजह है कि 7 रुपए यूनिट में भी इजाफा कर दिया गया है। और अब आने वाले जो आपके बिल हैं, जो ईद के बाद आपको बिल वसूल होंगे, उसमें 7 रुपए यूनिट का जो इजाफा है वो फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में जो है वो किया जा रहा है। इसके लिए बाकायदा मंजूरी भी दे दी गई है। अच्छा, अब हमारे पास तो डैम भी मौजूद है, हमारे पास तो वाफर पानी भी मौजूद है, हमारे पास तो शमसी तवानाई भी मौजूद है। हम 16 रुपए क्यों नहीं जा रहे? 7 रुपए से ऊपर बात जाती है जो इजाफा हुआ है, ये सिर्फ 7 रुपए नहीं है, ये मैं वही आपको बता रहा हूँ कि इतनी जो है वो सहूलियात जिसको अल्लाह ताला ने अता की हो जिस मुल्क को, और उस मुल्क का दारोमदार जो है पेट्रोल के ऊपर ही हो, तो मैं समझता हूँ ये हमारी पॉलिसियाँ ही हैं जो हमें और आवाम को। मैं ये बता दूँ आपको कि पाकिस्तानी जो आवाम है ना ये मार खा रही है मुसलसल 70 साल से, और अभी भी इसका यही प्रोग्राम है कि हमें मार पड़े। क्योंकि जितना आप जब देखें, अब मैं अभी आप अपने चैनल के तवसल से अगर फर्ज करें एक ऐलान कर देना कि सुबह पेट्रोल जो है वो 20 रुपये बढ़ जाएगा, तो अभी लोग सारे काम छोड़ के जनाब वो पेट्रोल पंपों पे पहुंच जाएंगे जनाब,
और रश पेट्रोल लग नहीं, जाएगा। रश लग जाएगा। बिल्कुल। अच्छा, अब उसमें पेट्रोल पंप मालिकान क्या करते हैं, वो देखते हैं कि जनाब वो पेट्रोल पंप ही बंद कर देते हैं कि जनाब अब कल सुबह महंगा होना है, ऐसा ही ये है, स्टॉक कल ही पड़ा हुआ खुलेगा। हमारी दिहाड़ी लग जाएगी, वो बंद कर दे। क्यों नहीं जिला इंतजामिया के लोग वहां पर पहुंचते और शहरियों को सहूलियात देने के लिए क्यों नहीं कहते कि भाई पेट्रोल अभी तो महंगा नहीं हुआ ना, अभी तो आप दें ना। अच्छा ये नहीं देते। देखिए, एक रात में जो है वो इतना रश लग जाता है, सुबह को जो है पेट्रोल महंगा हो जाना है, तो वो कितने दिन जो है वो एक पेट्रोल की टंकी चल जाती है। अफसोस की बात ये है कि उस लाइनों में ज्यादातर जो गाड़ियों के मालिक अगले हफ्ते जो पेट्रोल डलवाएंगे, चले जी मैं कहती हूँ हफ्ता चला लेंगे लोग, आज तो कल तो हफ्ता नहीं चलता है एक पेट्रोल जो है टैंकी जो है पेट्रोल नहीं चलेगा। जो मोटरसाइकिल तो 4 दिन आप जो है वो कर लेंगे, 4 दिन बाद भी तो आपको महंगा पेट्रोल खरीद के गाड़ी में डलवाना है। कि मोटरसाइकिल वाले जो हजरात हैं उनकी तो मजबूरी है कि चलो आज तो 5 लीटर डलवा लेंगे तो चलो 200 का दूध आ जाएगा, उनकी तो मजबूरी है। मगर उस लाइनों में, उन कतारों में जो है वो ज्यादातर 40 से 50 लाख रुपए मालिक की गाड़ियों अच्छा, ये बताएं, पेट्रोल तो बढ़ गया, जाहिर है वो तो बढ़ता रहेगा, अभी आगे जो है वो इसकी कीमत जो माहिर मुआशियात हैं वो बताते हैं कि 300 रुपए से भी ऊपर तक जो है वो जाने वाली है। तो ये तो सूरत हाल यहाँ पर हो गई, लेकिन ये ट्रांसपोर्टर्स को जो इस वक्त मसाइल का सामना करना पड़ रहा है, वो 100 रुपए पे खुश नहीं है कि अगर एक सवारी जो है वो 100 रुपया ज्यादा में उनके पास बैठ रही है तो वो कह रहे हैं कि फ्यूल पूरा ही नहीं हो रहा है, तो ये ज्यादा पैसे जो है वो बढ़ाए जाएं। और शहरी सरापा एहतजाज है कि ये ऑलरेडी जो पैसे बढ़ा दिए गए हैं यही बहुत ज्यादा है। अब इसका क्या जो है वो हल निकलना है? देखिए, जब किसी जगह पे उस मुल्क में वो कौमें हमेशा तबाह हो गई और वो मुल्क कभी तरक्की नहीं कर सके जहां पर जो है वो इंसाफ का बोलबाला ना हुआ। मैं आपको बता दूं कि हमारे मुल्क में कोई ऐसा मैकेनिज्म ही नहीं है, आपकी मर्जी है, आप चाहे वो कोक की जो बोतल है या दीगर कंपनीज की जो बोतल है वो आप 100 की बेचेंगे, 150 की बेचे, आपको कोई नहीं बंदा पूछेगा। ट्रांसपोर्टर्स के साथ जो है वो हुकूमती कोई नुमाइंदा नहीं गया मीटिंग करने के लिए, इनको बिठाया नहीं गया, इनको पूछा नहीं गया कि भाई ये 10 रुपए बढ़ गए हैं, क्या आपने पर सवारी कीमत लगानी है, कितना आपका खर्चा आ रहा है इसके ऊपर, बस अगर खराब हो जाए कितने पैसे लगते हैं, सही है। कितने इसमें लोग जो हैं वो आपके इसमें टीम आपने बनाई हुई, कितने ड्राइवर्स हैं, कितने कंडक्टर्स हैं, क्या क्या मामलात हैं आप बताएं, ताकि फिर उस हिसाब से रूट जो है यानी कि सिटी टू सिटी कितना पेट्रोल लगता है आपका, आप हमें बताएं, ताकि उसके ऊपर एक मैकेनिज्म बनता और एक लिस्ट अवेजा की जाती है। जो बस मालिकान जितनी ज्यादा अच्छी सर्विस दे रहे हैं उन्होंने रेट उतना ही ज्यादा बढ़ाया। देखिए ना, अब अच्छे खासे पढ़े लिखे लोग जो हैं वो लारियों में और टूटी हुई बसों में सफर करने पे मजबूर हो गए हैं कि उनके पास इतने पैसे नहीं है। अब पढ़े लिखे लोग भी जो है वो उसमें जा रहे हैं, सफर कर रहे हैं। दुआ है कि कभी आपको उस लारी में सफर करने का मौका खुदा की जात ना दे आपको। अगर आप उस लारी में बैठ के लाहौर से बाहर किसी दही इलाके में चली गई ना तो आपके ऊपर उन्होंने पानी भी फेंकना है, ये मैं आपको बता दूं। साइडों पे लोग खड़े हैं, उन्होंने नालों से भर के बाल्टियां, बस सजा है ना, आप क्यों बैठी हैं उस लारी में, वो आपके ऊपर फेंकेंगे। अच्छा, वो जो लग्जरी गाड़ियों वाले हैं, लग्जरी गाड़ियों वाले तो गुजर जाते हैं, उनके तो शीशे बंद हैं। अगर आप लारी में बैठ गई हैं, पे किराया नहीं आम आदमी के पास, तो वो क्या करेगा, मेरे जैसा आम आदमी वो कहेगा यार 200 रुपए देके मैं लारी में बैठ जाता हूँ, मैं हाफजाबाद गुजरांवाले या किसी दूसरे दही इलाके में चला जाता हूँ। अब अगर मैं शीशे वाली साइड में बैठूं ताकि मुझे हवा आती रहे, मेरा सांस चलता रहे, क्योंकि उसमें एसी तो है नहीं, सीटें भी उसकी फटी हुई हैं। अब मैं उसमें बैठ गया हूँ तो मुझे जनाब कोई ईंट मारेगा, कोई पत्थर मारेगा, तो मैं पाकिस्तानी शहरी नहीं, मेरा क्या कसूर है, उस लारी में बैठना मेरा कसूर है। साइडों पे लोग खड़े हैं और वो पानी भर के बाल्टी और वो आपके ऊपर फेंक देंगे, आपके कपड़े उनको ना तो पुलिस पकड़ती है। अलग है, चीजें अलग हैं, वो क्यों मतलब इस तरह की सिचुएशन करते हैं और ऐसा क्यों होता है? कोई कंट्रोल नहीं है, कोई चीज़ नहीं है। देखें, ट्रांसपोर्टर्स जो अपनी ट्रांसपोर्ट चला रहे हैं उनका पूरा एक सेटअप है, इनका ये सारा सिलसिला चल रहा है, तो उस पर इनसे क्यों बात नहीं होती, इनसे निगोशिएट क्यों नहीं किया जाता कि भाई आपके मसाइल क्या है और उनका हल क्या है? पेट्रोल तो बढ़ गया, अब हमारा मामला ये नहीं है कि पेट्रोल बढ़ गया, क्यों बढ़ा, कैसे बढ़ा, ये सारी दुनिया जानती है। जाहिर है जी, इंटरनेशनल लेवल पे पेट्रोल की कीमतें बढ़ी तो यहाँ पर भी जो है वो बढ़ गई, लेकिन सबसे ज़्यादा जो है वो फ़र्क उन ममालिक को पड़ता है जो पहले ही ख़त गुर्बत से नीचे आ चुके हैं, जो पहले ही जहाँ के लोग जो है वो बेचारे गुर्बत की चक्की में पिस रहे हैं और गरीब आवाम जो है वो कुछ कह नहीं सकती है, अब खामोश हो गए हैं, एहतजाज के लिए भी बाहर नहीं आ सकते, जो कौमें अपनी तकदीर बदलने के लिए बाहर नहीं ना निकल सकती, वो फिर इसी तरह से जो है वो उनके साथ होता है। मैं उसी पे आ रहा हूँ। जितने लोग पेट्रोल पंप में ये चांद रात समझते हैं कि सुबह महंगा होना तो पेट्रोल पंप वालों की चांद रात होती है, पेट्रोल पंप वालों की चांद रात पे जितने लोग पंप्स पे खड़े होकर पेट्रोल डलवाते हैं ना, हाँ। इससे आधी तादाद में अगर एक चौक में खड़े हो जाए ना तो मेरा ख्याल हुकूमत सोचने पे मजबूर हो जाएगी कि हमने प्राइस बढ़ानी है। अब क्या होगा, ये शहरी जो सरापा एहतजाज है कि इतने किराए बढ़ा दिए गए, ट्रांसपोर्टर्स को तो कह रहे हैं और किराए बढ़ाए। सफेद पोश आदमी तो मर गया इस वक्त, 100 रुपए किलो आटा हो गया, वो भी पेट्रोल पे डाल देते हैं। अब बिजली महंगी की है, वो भी पेट्रोल पे डाल दी है। आप लोग सोलर क्यों नहीं इंट्रोड्यूस करते हैं? आप हमारा मुल्क देखिए, कुछ ऐसे ममालिक अल्लाह ने बनाए हैं जहाँ पे सूरज नहीं निकलता, हमारे मुल्क में तो हर चीज़ की अवेलेबिलिटी है, हम सोलर पे क्यों नहीं चले जाते?
हमारे डैम्स हैं, चले वो बड़े बड़े प्रोजेक्ट हैं, उन पे ऊपर काम हो रहा है, मामला चल रहे हैं, चले आने वाले वक्त में हम समझते हैं कि हमारे मुल्क में बेहतरी आ जाएगी, लेकिन हमें फिल फोर क्या इनिशिएटिव लेना है, हमने अपनी गाड़ियों को एक पॉइंट यहाँ पे वैलिड है और वो ये है, मुझे ये बताएं कि ट्रांसपोर्टर्स जो है वो सरापा एहतजाज क्यों है? चले शहरियों की तो बात समझ में आती है कि उनकी जेब से पैसा जा रहा है और 100 रुपए यकदम जो है वो किराए में इजाफा कर दिया गया है, वो सरापा एहतजाज है। ट्रांसपोर्टर्स जो है वो 100 रुपए जो है वो बढ़ाने के बाद भी सरापा एहतजाज है। ट्रांसपोर्टर्स जो है, ट्रांसपोर्टर्स जो है ना, वो भी चूंकि पाकिस्तानी कौम का हिस्सा है, वो भी इधर के रहने वाले हैं, वो इसलिए परेशान है कि उनके जब उनको देखना पड़ता है कि वो बंदे की तनख्वाह जो है वो कहता है जी अब बढ़ाएं, अब आटा 100 रुपए किलो होगा, जो उनके ड्राइवर्स और कंडक्टर्स उन्होंने तनख्वाह पे रखे हुए हैं, उनकी तनख्वाह भी बढ़ानी पड़ती है। जब उनकी गाड़ी का किराए बढ़ेंगे तो उनकी तनख्वाह भी बढ़नी चाहिए। गाड़ी का कोई इंजन खुलता है तो वो पहले 5000 में ठीक होता था, अब वो मैकेनिक भी कहता है जी मुझे 10,000 रुपए दें पेट्रोल। जो गाड़ी सड़क पे चलेगी वो पेट्रोल भी डलवाएगी, वो खराब होगी तो वो ठीक भी होनी है, ये सारे तो मामला उनको देखने हैं, सारी चीजें ट्रांसपोर्टर्स। लेकिन शहरियों को साथ साथ रिलीफ भी तो देना उनका फर्ज बनता है ना। शहरियों को रिलीफ देना तो हुकूमत का काम है। ट्रांसपोर्टर्स जो हैं वो भी कारोबारी आदमी है और वो प्राइवेट लोग हैं सारे, ज्यादातर जो ट्रांसपोर्ट का काम हो रहा है वो मैं आपको एक बात सच्ची बात बताऊं, इधर कारोबार की जहां पे आपने बात की है ना, लोग इंसानियत भूल गए, कारोबार याद है कि हमने कारोबार करना है। 100 रुपए बहुत ज्यादा होते हैं, किसी भी किराए में जो है वो आप 100 रुपए अगर बढ़ा देते हैं तो इससे फ्यूल, जब एक सवारी ने थोड़ी बैठ के जाना है उस बस में, जाहिर है इतनी सारी सवारियां होंगी और उनके मुताबिक जब 100 रुपए जो है वो हर चीज में बढ़ गए हैं, हर सवारी पे बढ़ गए हैं, तो उनका पेट्रोल जो है पूरा हो जाता है। ये सिर्फ और सिर्फ जो है वो ट्रांसपोर्टर्स के मसाइल के जी महंगा हो गया है, तो भाई आम गाड़ियां भी तो चल रही हैं, वो लारी वाले जो है वो क्यों नहीं पैसे जो है वो बढ़ा देते? वो लारी वाले जो है वो पेट्रोल से नहीं चल रहे। लारी वालों ने भी कुछ इजाफा किया है, मगर वो सफरी सहूलियात जो एक लग्जरी बसेस वाले कंपनीज वाले देते हैं वो सहूलियात वो नहीं दे सकते। उन्होंने अपनी बस हॉस्टेस भी रखी हुई है। चलें, वो अपनी बस हॉस्टेस को जो है वो ना रखें, अपनी जो है वो आप एसी भी ना ऑन करें, आप अपनी बसों को जो है बगैर एसी के जो है वो चला दें, लेकिन आप लोगों के साथ इस तरह तो ना करें। ये तो आपने वो बात करती है कि जैसे हम किसी सियासतदान को कहें कि भाई कम से कम जो आमदनी है वो 25,000 है, तुम 25,000 में अपना घर चला के दिखाओ। नहीं, अब सादगी अपनानी होगी। वो बात कर दी है, अब तो कामरान साहब सादगी अपनानी होगी। हुक्मरान सादगी देखें, जा तो हम उधर ही रहे हैं, सरापा एहतजाज जितना मर्जी है एहतजाज कर ले और मजीद किराए में इजाफा हो जाएगा, शहरी और जो है वो नहीं अब बैठ रहे हैं, मजीद इनको सवारियां नहीं मिलेंगी। हम जा जो है ना वो इस्लामी जिंदगी की तरफ ही रहे हैं। मैं थोड़ा क्लियर कर दूं आपको जी, अब हम लग्जरी लाइफ से बाहर आ जाएंगे। अब हम ईद पे भी कोशिश किया करेंगे कि जो हमारा ड्रेस अच्छा को पड़ा हुआ ना घर में वो पहन लें, और अब हम जो शादियों ब्याहों पे बहुत बड़े मुर्गा मुतंजन पकाते थे ना, अब वो नहीं पकेंगे। अब हम कोशिश करेंगे कि जनाब बच्ची को, अगर पहले लोग बहुत लंबी लंबी जहेज की चीजें देते ना, वो भी लिस्ट शॉर्ट कर रहे हैं। अब वो कह रहे हैं कि नहीं यार ये चीजें दे दो, ये ना दो, तो ये क्या हमारा दीन ये कहता है ना कि सादगी की तरफ क्या हम दीन की तरफ ही रहे हैं, मगर खुशी से नहीं जा रहे, हमें लाया जा रहा है। ये अल्लाह का निजाम है ना, हम मतलब सादगी की तरफ जा रहे हैं। कामरान साहब, अब ट्रांसपोर्टर्स से आपकी कोई बात हुई है, इन्होंने आपको कोई यकीन दहानी करवाई है कि आगे मजीद किराए नहीं बढ़ाए जाएंगे, या हुकूमत के किसी नुमाइंदे के साथ इनकी अगर कोई बातचीत हुई है तो उस पर क्या कहेंगे? ट्रांसपोर्टर्स जो हैं उन्होंने हाल ही में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। चेयरमैन है पब्लिक ट्रांसपोर्ट ओनर फाउंडेशन के इरफान खान नियाजी, इन्होंने अपने ऑफिस में जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में नाला ही नजर आ रहे थे। वो हुकूमत से यही कह रहे थे कि जनाब ये पेट्रोल की कीमतें रोके, अब हमारे वारे से बाहर हो गया, क्योंकि पेट्रोल इतना नहीं बढ़ा जितना ज्यादा डीजल बढ़ गया, डीजल उससे भी महंगा हो गया। अच्छा, अब वो बसेस में डीजल चूंकि इस्तेमाल होता है तो वो कह रहे हैं जनाब हमें समझ नहीं आ रही अब हम अपने बिजनेस को जो है वो कैसे रन करें। वो नाला नजर आ रहे हैं, अवाम अलहदा नाला नजर आ रही है, जबकि इसके ऊपर कोई मैकेनिज्म नहीं है, कोई हुकूमती नुमाइंदा जाके ट्रांसपोर्टर्स को नहीं मिला कि आप हमें बताएं आपके क्या तहफ्फुज़ात हैं, हम उसको दूर करते हैं। नहीं तो जब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी तो बात हुकूमत तक पहुंच गई ना। देखिए इसके बाद क्या लाए हम? देखिए मेरी सुने, इसमें कोई हुकूमत चाहे तो ट्रांसपोर्टर्स को सब्सिडी भी दे सकती है, अगर ट्रांसपोर्टर्स उन्हें बताया ना, लेकिन हुकूमत की नज़र में तो मैं क्या बताऊं आपको, हुकूमत तो ये समझती है कि पाकिस्तान में जो सबसे ज्यादा पैसा कमा रहे हैं वो ट्रांसपोर्टर्स ही हैं, और कोई बंदा नहीं पैसे कमा रहा, हुकूमत ये समझती है। नहीं तो इसमें कोई दो राय भी नहीं है, कमा तो रहे हैं। नहीं, कमा तो रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है, कमा तो रहे हैं। मैं आपको कह रही हूँ कि हम जेब से जब पैसा निकाल के जो है वो सवार होते हैं किसी भी जो है पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे, तो हमें पता होता है कि भाई हमने जहाँ पर पहले 500 देना था वहां पे अब जो है वो 700 रुपया लग रहा है हमारा। ट्रांसपोर्टरों से बड़ा जो माफिया है वो ताजर माफिया है, जिन्होंने चीजें बाहर से इंपोर्ट करनी है, एक्सपोर्ट करनी है, अपनी मर्जी से चीज पड़ी है, आइटम्स तो बैन हो चुकी हैं, आपको वो लाने पे जो है वो ड्यूटी बड़ी देनी पड़ेगी, वो कोई नहीं लाएगा। पड़ी हुई है, मगर पेट्रोल बढ़ गया तो वो भी बढ़ गई है, क्योंकि अभी तो हम बात इन ट्रांसपोर्टर्स की कर रहे हैं ना कामरान साहब, तो अभी तो हमें ट्रांसपोर्टर्स और शहरियों के जो मसाइल है उस पर जो है वो फोकस्ड करना है कि अब ये शहरी जो है वो सरापा एहतजाज है जी, वो नहीं, एक आम बंदा जो है फिर साइकिल क्यों नहीं ले लेते, अपनी जो है वो हमारी जो लाइफ है जिसमें हमने दूर तक जो है वो सफर करना है, उसमें हम
कुछ अपना जो है वो बैलेंस लाइफ क्यों नहीं ले आते? बैलेंस लग्जरी लाइफ गाड़ियां तो चले हमारे हाथ से मैं नहीं। वही आपसे अर्ज करता कि बैलेंस लाइफ अब हमें करनी पड़ेगी। साइकिल चलें अंदरून लाहौर में या कहीं आपने लोकल कहीं जाना हो तो साइकिल तो इस्तेमाल हो सकती है, मगर जब शहर से बाहर जाना हो तो फिर मेरे ख्याल साइकिल पे बड़ा मुश्किल हो जाता है जाना। उसके लिए फिर ट्रांसपोर्ट का सहारा लेना पड़ता है। लोग अपनी गाड़ी अब नहीं निकालते घर से कि इसमें 4000 का 5000 का फ्यूल कहाँ से डलवाएंगे, बस पे बैठ जाते हैं, 1000 रुपये किराया चले वो दे के तो वापस आ जाएंगे। अब ये लोग तो वो हैं जिनके पास गाड़ियां, वो तो सरापा एहतजाज नहीं है, वो तो कह रहे हैं ठीक है। यहाँ पर जो है वो ऑरेंज ट्रेन चल रही है, यहाँ पर जो है वो चले इन सिटी बात कर लें तो बहुत सारा हमारे पास जो है वो सेटअप है। तो सिटी टू सिटी जो हमारी ट्रांसपोर्ट चल रही है इस पे हुकूमत को थोड़ा सा निगोशिएट करने की जरूरत है। चाहें तो वो ट्रांसपोर्टर्स को सब्सिडी भी दे सकते हैं कि जनाब ट्रांसपोर्टर्स को जो है, जो रजिस्टर्ड ट्रांसपोर्टर्स हैं उनको ये फ्यूल इतनी रियायत पे मिलेगा, लेकिन उसके लिए उनको मुज़ाकरात करने होंगे, बताना होगा कि जनाब ये हमारे अब समझ से बाहर है, ये हमारी अब समझ से बाहर निकले, पहले हमारे ये एक्सपेंस थे, अब हमारे ये एक्सपेंस हैं, तो लिहाजा हमारे साथ कोई कोऑपरेट किया जाए। लेकिन हुकूमती कोई नुमाइंदा उनके पास अभी तक जो है वो नहीं पहुंचा, और इसी तरह जो है ना अभी तक नुमाइंदा नहीं पहुंचेगा। इनको हुकूमत तक पहुंचना है, इनको अपना मौक़िफ़ वहां तक पहुंचाना है कि हम नहीं चल पा रहे हैं, हमारा पहिया चलाने के लिए हमारी मदद करनी पड़ेगी। ट्रांसपोर्टर्स के साथ जो है वो निगोशिएट करना पड़ेगा। ट्रांसपोर्टर्स के जो सरबराह समझदार लोग हैं, समझाने की जरूरत तो नहीं है कि उन्होंने किस तरीके से जो है वो चलना है, लेकिन थोड़ा सा आवाम का भी ख्याल करते हुए चले, सिर्फ अपनी जेब का ख्याल ना करें। जो बिजनेसमैन है ना वो इस वक्त सिर्फ अपनी जेब देख रहा है कि मैं किसी तरीके से अपने खजाने जैसे पहले भर लिया करता था, मेरे गले जो फुल रहते थे, अब भी मैं गले फुल रखूं, बाहर में जाए अवाम उनके पास पैसे हैं या नहीं है। एक दिन ऐसा होगा कि खुदा ना खास्ता लोगों के पास जो है वो कुछ भी नहीं होगा और ये सारे की सारी चीजें जो है वो रख के ऐसे ही बैठे रहेंगे और ट्रांसपोर्टर्स भी जो है वो बैठे रहेंगे। वजूहात भी यही है कि देखिए बीच का रास्ता कोई निकालना पड़ेगा। अगर ऐसा नहीं होगा तो फिर आने वाला वक्त जो है वो इनके लिए भी तकलीफ होगा और शहरियों के लिए जो मुसाफिर है उनके लिए। मैडम वजूहात भी यही है कि हर बंदे ने माल बनाओ स्कीम के ऊपर जो है ना वो अमल दरामद शुरू कर दिया है कि माल बनाएं बस। अच्छा, हुकूमत तो बेचारी मजबूर है, चूंकि आलमी कर्जे हैं हमारे ऊपर, हमारा मुल्क तो पहले ही डूबा, वो रेट नहीं बनाएंगे, आवाम से अगर पैसे जनरेट नहीं करेंगे तो कैसे कर्ज उतारेंगे, ये तो बात क्लियर है। लेकिन अब ये देखिए उसमें ताजर बरादरी कितना अपना किरदार अदा कर रही है। ताजर बरादरी कितनी गरीब आदमी के साथ खड़ी है। मुझे तो कोई ऐसी लाहौर में दुकान नजर नहीं आई जिसने अपनी दुकान के ऊपर लिख के लगाया होगा जनाब मैंने अरबों रुपया बना लिया है, अब आप लोगों को आटा मेरी दुकान से 80 रुपए किलो मिलेगा, वो 100 की बजाय 105 रुपए किलो बेचता है। वही तो मैं आपको कह रही हूं। मुझे बताएं जितने बड़े बड़े डिपार्टमेंटल स्टोर्स हैं, ट्रांसपोर्टर्स की बात कर लें, आप किसी भी बिजनेसमैन की बात कर लें, ये ट्रांसपोर्टर्स का भी तो बिजनेस ही है ना। इनमें से कोई अल्लाह वाला बंदा जो है वो ये कह के जो है वो अपनी गाड़ी पर जो है वो पेश नहीं कर सकता कि भाई यहाँ पर आपको जो है वो 50 रुपए कम में जो है वो किराए में आपको जो है वो हम सफर की सहूलियात मुयसर करेंगे। हाँ, उसमें आपको जो है वो ये चीजें नहीं मिलेंगी, लेकिन आप जो है वो एक लग्जरी बस में बैठ सकते हैं आराम से, आपका जो है वो आराम से सफर हो सकता है। किराया कम करना हो तो बड़ी खूबसूरत आपने बात की, अगर किराया कम करना हो तो वो जो 150-200 रुपए का वो बॉक्स बना के देते हैं लंच बॉक्स या ब्रेकफास्ट के टाइम पे, बंद कर दें, उतना किराया उसका लेस कर दें ताकि उसको महसूस ना हो इस चीज का, आप सादा पानी पिला दें। वो एरोप्लेन सिस्टम बनाए हुए बसेस में भाई नहीं, अब हमारा मुल्क जो है वो नहीं इस चीज को स्टेबल कर पा रहा है या हम नहीं कर पा रहे, तो आप जो है वो इस चीज को देखें कि भाई आपने इसको कैसे चलाना है, और अगर आप जो है वो नहीं चल पा रहे हैं तो फिर आप निगोशिएट करें ना, बात करें, आप एक 1-to-1 टेबल पर जो है वो टॉक करें। जब आपके मुतालबात ना माने जाएं तो फिर आप जो है वो इसका दूसरा हल सोचें कि क्या करना है फिर। लेकिन शहरियों के लिए, मुसाफिरों के लिए मुश्किलात पैदा ना करें। ये मसला जो है, ये मामला जो है वो हुकूमत और ट्रांसपोर्टर्स के दरमियान का है, ये शहरियों और ट्रांसपोर्टर्स के दरमियान का नहीं है। जब ऊपर से मसले हल होंगे तो नीचे वालों को ऑटोमेटिकली रिलीफ मिल जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल। और शहरी अपनी जगह पे नाला नजर आते हैं कि भाई ये 12-15 रुपए पेट्रोल बढ़ा है, आप लोगों ने 100 रुपया बढ़ा दिए हैं, और ये 100 ही बढ़ाते हैं, ये 100 से कम नहीं बढ़ाते, ये 100 रुपए ही बढ़ाते हैं, ये 100 से कम नहीं बढ़ाते ये 100 ही है, लेकिन वो 100 बढ़ा के भी वो नाला नजर आ रहे हैं कि जी हमारे खर्चे पूरे नहीं हो रहे। पेट्रोल लीटर जो है वो 15-20 रुपए बढ़ेगा, अगर 15 से 20 है, 30 है, चलें जी 30 रुपए बढ़ जाएगा, तो ये तो 100 रुपए बढ़ा रहे हैं। ऐसे ही तो इनको तो फायदा ही है, इनको तो 10-20 रुपए जो है वो पीछे बचते ही हैं। फिर उसके बाद भी नाला नजर आ रहे हैं, और इसी के ऊपर उन्होंने, मैंने आपको बताया जैसा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी, और उसमें उन्होंने यही कहा था कि जनाब हमारे से अब समझ में नहीं आ रहा, अब हम हड़ताल की तरफ जाएंगे और जो सर्विसेज हैं इसको हम बंद करेंगे, यहाँ पेट्रोल की कीमतें मैनेज करें, यहाँ हमारे साथ आके कोई मुज़ाकरात करें, हमें कोई सब्सिडी दें, वो अपनी जगह पे नाला। लेकिन आम आदमी, असल में जो आम आदमी है ना, ये सारा बोझ उसके ऊपर पड़ रहा है। देखें हमारे जो मुल्क के कर्जे हैं वो ना तो किसी ब्यूरोक्रेट ने उतारने हैं, ना तो किसी सियासतदान ने, क्योंकि ये तो पहले से। अब मुझे बताएं कौन सा सरकारी ऐसा मुलाजिम है जिसने कहा हो जी मैं सरेंडर करता हूं, मुझे पेट्रोल नहीं चाहिए, नहीं, 200 अच्छा चलें, मुझे नहीं आपकी ट्रांसपोर्ट नहीं चल रही है, लेकिन आपके सरकारी मामला सारे चल रहे हैं, सरकारी पेट्रोल भी चल रहे हैं, सरकारी खाते भी चल रहे हैं, भाई वहां
से आप जो है वो आवाम को रिलीफ देंगे तो यहाँ पर लोगों को चीखने का मौका नहीं ना मिलेगा। एक ऐसा सरकारी मुलाजिम आप दिखा दें जो ये कहे जी मुझे 200 लीटर पेट्रोल मिलता था, मैंने कह दिया दफ्तर वालों को जी मुझे 100 लीटर दे, हमारे मुल्क के ऊपर मुश्किल। हाँ, खुद कह दिया, बिल्कुल सही है, किसी ने नहीं कहा। इवन के गवर्नमेंट ने एक लेटर जारी किया था जिसपे ये कहा गया था कि अब 40% जो फ्यूल है ना वो नहीं मिलेगा मुलाजमीन को और 60% जो है ना वो मिलेगा। कितनी बड़ी ज्यादती वाली बात है कि एक कार्ड इनको बना के दे दिया जाता है, इनकी सैलरी से जो है वो थोड़े से पैसे काटे जाते हैं और फ्री में पूरा महीना ये जो है वो इतना लीटर पेट्रोल इस्तेमाल करते हैं और हमारी अवाम जो है वो बेचारी अपने पैसे जो है वो भर भर के मुसाफिर जो है वो सवारियां जो है वो गंदी तरीन जो है वो बसेज में सवार होने वाली जो है उनकी सिचुएशन हो गई है और ये जो है इनकी गाड़ियां लक्ष्मी जो है वो खत्म नहीं होती है। इवन इनकी गाड़ी को कोई धचका भी लग जाए, कोई जरा सा डेंट भी लग जाए तो वो भी जो है वो भी सरकारी है। अब मामला ये है कि एक अदारा है वहां पर एक शख्स काम करता है, उसको 200 लीटर पेट्रोल मिलता है। उसने क्या किया हुआ है, उसने अपने वालिद साहब को पिकअप लेके दी हुई है। अब वो पेट्रोल जो उसको मिलता है वो तो इस्तेमाल नहीं करता, वो अपने वालिद साहब को उसने दी हुई है, वो प्राइवेट हैं, वो 200 लीटर अपनी पिकअप में डाल के तो जनाब किसी से 2000 रुपये चार्जेस ले लिए, किसी से 1000 रुपये चार्जेस। लोगों ने अपना ये कारोबार, पैसा सरकार का है, पेट्रोल सरकार का है, मगर इस्तेमाल जो है ना वो प्राइवेट जगह पे हो रहा है। बहरहाल अभी जो ट्रांसपोर्टर्स और शहरियों के, हम मुसाफिरों के जो मामलात यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं, इस पे हुकूमत को नोटिस लेना चाहिए और ट्रांसपोर्टर्स के साथ मिलकर इसका कोई लाएअमल जो है बनाना चाहिए। होना तो ये चाहिए कि सरकारी बसेस जितनी जो है वो सिर्फ सरकारी मुलाजमीन को पिक करती हैं, उनको कम से कम शहर में और सिटी टू सिटी जहाँ से जो है वो सरकारी मुलाजमीन को लाया जाता है दूसरे शहर में, उनको जो है आम ऑडियंस के लिए भी, आम आवाम के लिए भी जो है वो ऑन किया जाए और कम पैसों में ऑन कर दिया जाए ताकि कुछ अच्छे जो है वो शहरी जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, उनको जो है ये रिलीफ दिया जाए। जो प्रोफेसर्स हैं, टीचर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, हमारे यंग डॉक्टर्स जो हैं, मैं देखती हूँ उनको कि सड़कों पे बेचारे जो है वो कभी वो रिक्शे में सफ़र कर रहे होते हैं, कभी वो पैदल चलते, कभी चिंची रिक्शा पे जो है वो बैठना पड़ता है उनको। तो ये चीज़ें जो है वो हुकूमत को सोचनी पड़ेंगी कि सिर्फ सरकारी ही लोगों को जो है वो तमाम मामलात उनके हल क्यों किए जाते हैं, बाकी सारी अवाम जो है वो इंसान नहीं है या बाकी सारी अवाम का जो है वो हक नहीं बनता कि वो पेट्रोल पे, गाड़ियों पर, इंटरसिटी बसेस पर जो है वो उनका हक हो। तो प्लीज़ इस पर जो है वो कॉन्सेंट्रेट कीजिए। आम शहरी के लिए इस वक्त चलना बड़ा मुश्किल हो चुका है और आम शहरी अब इतने पैसे खर्च नहीं कर सकता कि वो लग्जरी बस को अफोर्ड कर सके और शहर से दूसरे शहर जो है वो ट्रैवल कर सके। लिहाजा इस पर जो है वो हुकूमत को ज़रूर गौर करना चाहिए और मुझे उम्मीद है कि ज़रूर इस पर जो है वो गौर होगा और कोई ना कोई मामला जो है वो ट्रांसपोर्टर्स के बीच में से निकल आएंगे। जी कामरान साहब कुछ कह रहे थे आप? बिल्कुल ये कह रहा था आपसे कि जब सरकारी मुलाजमीन, हमारे पास टाइम शॉर्ट है, बस आपने 2 मिनट। सरकारी मुलाजमीन को जब राहत मिलती हैं, जब उनको सहूलियात, पेट्रोल और दीगर चीज़ें मिलती हैं ना, तो फिर एक शख्स जो घर में फारिग बैठा हुआ जिसके पास डिग्री है ना, वो कहता है मैं 10 लाख दे के मैं भी भर्ती हो जाऊं। वो ये नहीं सोचता कि मैं 10 लाख से कोई कारोबार बस यही वजूहात है जिसकी बिना पर जो है वो मामलात खराब है। हम कोई सरकारी मुलाजमीन के दुश्मन नहीं है, लेकिन हम हक की और सच की बात कर रहे हैं कि दूसरे लोग भी इंसान हैं, सिर्फ सरकारी लोग ही इंसान नहीं है। सरकारी जॉब लेने के लिए लोग पता नहीं अपने जेवरात बेच देते, जो भी करते हैं, लेकिन इस वक्त में जो है सरकारी जॉब ही क्यों, पूरी अवाम को रिलीफ मिलना चाहिए। हर अवाम का, हर शख्स, हर शहरी, हर ट्रांसपोर्टर, हर जो है वो मुसाफिर इस बात का जो है वो हकदार होना चाहिए कि उसको रिलीफ दिया जाए हुकूमत की तरफ से। इसी के साथ मैं ब्रेक लूंगी, ब्रेक के फौरी बाद वापस आपको ज्वाइन करते हैं एक और अहम मौजू के साथ। मेरे साथ रहिएगा।